Hello bachon, let's read the question. So the question says, arrange the following compounds in the decreasing order of acidity. तो यानी हमें यहाँ पर हमारे 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं जिन्हें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट जो होगा वो हो जाएगा एसिडिटी। कि हमें एसिडिटी डिटरमाइन करना आना चाहिए कि हम एसिडिटी किसी कंपाउंड की डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर ऑप्शन में 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं हमें अलग अलग, जो कि हैं H2 यानी वाटर, एक है हमारा एसिटिलीन जिसे हम इथाइन भी बोलते हैं, और एक है हमारा जनरल कोई भी अल्कोहल ROH। तो इन तीनों कंपाउंड्स के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम H2O के लिए देखते हैं। तो H2O जब हमारा ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होगा, डिसोसिएट होता है आयंस में, तो ये OH माइनस और H प्लस में डिसोसिएट होता है। ऐसे ही हमारा इथाइन जब डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और प्लस एक H प्लस। ऐसे ही अब हम यहाँ ROH के लिए देखते हैं। तो ROH में जब हमारा डिसोसिएशन होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा RO नेगेटिव प्लस H प्लस में। तो हम जैसे जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे हमें पता ही है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों में हमें 2 जगह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारी H2O के केस में और हमारे अल्कोहल के केस में हमारी एसिडिटी हमारे इथाइन वाले केस से ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल है, ना कि हमारे कार्बन पर। और अब हम ये कैसे डिसाइड, तो हमारा ये तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो इथाइन है वो हमारा लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ये हमारा हो गया लीस्ट एसिडिक, जो हमें 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं उनमें से। अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये हमें दे रखा है RO नेगेटिव, तो ये जो R ग्रुप है हमारा, ये जो R ग्रुप है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो लेट अस से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये CH3 ग्रुप है। तो CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होने लग जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसे डोनेट और करे जा रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा हमारा। हमें पता ही कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो एनायन को हमारे अनस्टेबल करता है। तो इसीलिए ये वाला जो हमारा अल्कोहल है ये हमारा लेस एसिडिक हो जाएगा पानी से, यानी लेस एसिडिक देन वाटर, देन H2O। तो अब हम ऑर्डर देखते हैं। तो हमारे ऑर्डर में सबसे पहले हमारा पानी होना चाहिए एसिडिटी के ऑर्डर में, यानी वाटर सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो वाटर सबसे ज़्यादा एसिडिक हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए। अब हम ऑप्शन ए में देखते हैं कि हमारा आगे क्या दे रखा है। यहाँ पर हमारे दे रखा है कि H2O के एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इथाइन के, पर ऐसा तो नहीं है। हमारे अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे इथाइन से ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। So option B should be the correct answer to this problem. I hope you understood it well. Best of luck.